सैन फ्रांसिस्को 1955। एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसके असली माता पिता उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पॉल और क्लारा जॉब्स ने इस बच्चे को गोद ले लिया। यह बच्चा आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। बचपन से ही स्टीव को टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। एक दिन उसने अपने दोस्त को एक सर्किट बोर्ड बनाते हुए देखा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका दिल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ही लगता है। उसका जुनून बस शुरू हुआ था। एक छोटी सी गैराज, थोड़ी सी जगह, कुछ सर्किट और 2 दोस्तों का सपना। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई जो सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए थी। इसका नाम था एप्पल आई। ये सिर्फ एक लकड़ी का डिब्बा और सर्किट बोर्ड था, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एप्पल की कहानी अब शुरू हो चुकी थी। 1934 एक भरी हुई कॉन्फ्रेंस हॉल में स्टीव जॉब्स स्टेज पर आता है। हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर, मैकिन्टोश। वह स्क्रीन पर क्लिक करता है और कंप्यूटर बोलता है, हेलो, आई एम मैकिन्टोश। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ये एक नए युग की शुरुआत थी। एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच बन चुका था। और फिर आया वह ऐतिहासिक विज्ञापन 1964। एक महिला हथौड़ा फेंकती है और स्क्रीन तोड़ देती है। यह था एप्पल का संदेश, हम बदलाव लाने आए हैं। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। एक दिन एप्पल के बोर्ड मेंबर्स ने स्टीव जॉब्स को बुलाया। उन्होंने कहा, अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने एप्पल की नींव रखी थी उसे ही उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। स्टीव एक पार्क में अकेला बैठा था, सोच रहा था, क्या यह उसका अंत था या फिर एक नए सफर की शुरुआत? लेकिन स्टीव जॉब्स सिर्फ एप्पल का नहीं था। उसने एक नई राह खोज ली। उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। और फिर उसने एक एनिमेशन कंपनी खरीदी, पिक्सर। 1995 में पिक्सर ने टॉय स्टोरी रिलीज की, दुनिया की पहली CGI एनिमेटेड फिल्म। यह सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एनिमेशन की दुनिया का नया सफर था। स्टीव जॉब्स हमेशा अलग सोचता था और हमेशा जीतता था। 1997 एप्पल मुश्किल में था। कंपनी घाटे में जा रही थी और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक इंसान था, स्टीव जॉब्स। जब जॉब्स वापस आया तो उसने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने सबको चौंका दिया, iMac G3। यह सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी डिवाइस थी। एप्पल अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहा था। 2N, एक छोटी सी डिवाइस जो आपकी जेब में टन गाने रख सकती है। आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर 2007 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब स्टीव जॉब्स ने कहा, आज एप्पल फोन को फिर से बना रहा है। और पहली बार दुनिया ने देखा आईफोन। यह सिर्फ एक फोन नहीं था बल्कि एक रिवॉल्यूशन था। एप्पल अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2011 में स्टीव जॉब्स कैंसर से लड़ रहा था। एक दिन उसने शीशे में अपनी तस्वीर देखी और कहा, हर इंसान को एक दिन मरना है, इसलिए अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। 5 अक्टूबर 2009 स्टीव इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी सोच, उसकी क्रिएटिविटी, उसका विजन आज भी जिंदा है। हर आईफोन, हर मैक, हर इनोवेशन में स्टीव जॉब्स का सपना झलकता है। और उसकी आखिरी बातें आज भी दुनिया